अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। अपने कामों में तो आप मगन होंगे ही, लेकिन उससे पहले आप फ्रीलांसिंग की थर्ड एक्सरसाइज देख लें। ऑडियो डेट भी आपके सामने है, इसलिए आपने ड्यू डेट से पहले ये एक्सरसाइज सबमिट करानी है। और इंस्ट्रक्शन वही है, आपने किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ये कॉपी नहीं करनी, ठीक है। फाइल आपने खुद क्रिएट करनी है। लर्निंग आउटकम ये है कि बेसिक मैकेनिज्म क्या होता है अपवर्क का। सिंपल इज डैट, अगर इन शॉर्ट आपको बताऊं कि तमाम आपने फीचर्स क्या हैं, इसके फंक्शंस क्या हैं, किस तरह से वर्क करती है, कौन सी चीज़ कहाँ पे प्लेस करती है, कौन से फ्रीलांसर जो है वो उसने किस तरह से अपनी प्रोफाइल बनाई हुई है, उसके फीचर्स क्या हैं, उसने अपनी गिग किस तरह से क्रिएट की हुई है, और उसके रेलिवेंट्स कीवर्ड्स क्या हैं, हाईली रेटेड कीवर्ड कौन कौन से उसने यूज़ किए हुए हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो अकॉर्डिंग टू योर स्किल सेट आपने सर्च करनी है, ठीक है। यानी कि रिसर्च टाइप है कि आपको अपनी स्किल सेट के अकॉर्डिंग जो है वो किस तरह से बेटर अपॉर्चुनिटीज़ का पता चल सकता है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है प्रॉब्लम स्टेटमेंट। प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि आप जो है वो अपना फ्रीलांसर करियर स्टार्ट करें अपवर्क के ऊपर, इसलिए ज़रूरी है कि आप उसके तमाम बेसिक मैकेनिज्म को सीखें। सबसे बेसिक जो मैकेनिज्म होता है वो ये है कि डिफरेंट फीचर्स आ जाते हैं अपवर्क के ऊपर। उन फीचर्स के अंदर थ्री टाइप्स के जो है वो आपको फीचर्स मिलते हैं। पहला आपको मिलता है टैलेंट का, दूसरा आपको मिलता है जॉब्स का, थर्ड आपको मिलता है सेकंड आपको मिलता है प्रोजेक्ट कैटलॉग का, एंड थर्ड आपको मिलता है जॉब सर्च का, ठीक है। जॉब सर्च फीचर जो है वो आप यूज़ करते हैं अगर फ्रीलांसर एज अ फ्रीलांसर, तो वो आपको क्या करता है, आपको सर्च फॉर एंड अप्लाई टू वाइड रेंज ऑफ, मतलब कि किस तरह से कितनी ज़्यादा अकॉर्डिंग टू योर स्किल सेट कितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है फॉर योर सेल्फ कि आप जो है वो इसमें किस तरह से ग्रो कर सकते हैं। एक ही स्किल की एक ही जो हमारी बेसिक होती है, लाइक हमारे पास अगर ग्राफिक डिज़ाइनर हम चूज़ करते हैं अपनी स्किल, तो उसके अंदर इतनी वास्ट डाइवर्सिटी है, उसके अंदर कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी है, कौन कौन सा काम आप कर सकते हैं। उसके अंदर एक मेजर जो हमारे पास पॉइंट होता है, उसको आप किस तरह से एक्सपर्ट बन सकते हैं, ये सारी चीज़ें जब आपको पता चलेंगी। इसलिए ज़रूरी होता है जिस भी वेबसाइट के ऊपर काम करना, उसके लिए आपको उसका जो सिस्टम है, उसका जो फंक्शन है, उसके मैकेनिज़म्स, उसके फीचर्स, सारी चीज़ें जो है वो आपको पता होना चाहिए। देन आप जो है वो इफेक्टिवली ग्रो कर सकते हैं। 2 टास्क हैं, पहले टास्क के 4 मार्क्स हैं, दूसरे के 6 हैं। पहले टास्क के अंदर हैं 2 क्वेश्चन, दूसरे में हमारे पास 1 क्वेश्चन विद डिफरेंट क्राइटेरियाज। पहले में आपने क्या करना है जी, आपने रिक्वायरमेंट्स उन्होंने दी हुई है, आपने स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करना है पहले टास्क के अंदर, और दूसरे टास्क के अंदर भी आपने स्क्रीनशॉट ही प्रोवाइड करने हैं। 2 स्क्रीनशॉट जो है वो आपने सिलेक्टेड जॉब के, और 2 आपने जो है वो अबाउट द क्लाइंट प्रोवाइड करने हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन स्टेटमेंट। हम जो है वो इसका आंसर प्रोवाइड करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आपने जो है वो एग्जैक्ट 4 ही देने हैं और एग्जैक्ट 6 ही देने हैं, ऐसे नहीं होता, ठीक है। जैसे जैसे लिखा हुआ उस तरह से हम करेंगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट हम करेंगे, ठीक है। और किसी भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर आपने साइन इन नहीं करना। फिर सबसे पहले कोर्स का नाम, देन एक्सरसाइज, एंड देन बैच, एंड देन क्वेश्चन 1 जो है वो हम सॉल्व करते हैं, उसका पहला पार्ट। हमने जाना जी अपवर्क के ऊपर। आपके पास जो भी ब्राउज़र है, आप जो भी ब्राउज़र यूज़ करते हैं, फिल्म देख लेंगे, जो भी यूज़ करते हैं ना वही आप यूज़ कर लेंगे। वहाँ पे आप लिखेंगे अपवर्क, और यहाँ पे आपके पास हम सबसे फर्स्ट पे लिंक आएगा अपवर्क द वर्ल्ड वर्क मार्केट प्लेस। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, अपवर्क का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपको सर्च नज़र आ रहा है, उसके साथ जो है वो आपने लिखा हुआ है टैलेंट, उसके साथ छोटा सा ड्रॉप डाउन आ रहा है। यहाँ पे आप अगर क्लिक करेंगे तो उससे पहले आपके सामने जो है इस तरह से साइड यूज़ कुकीज़ का ऑप्शन आएगा। सिंपली आपने इसको क्रॉस कर देना है। ये कोई साइन इन का ऑप्शन आएगा, उसको भी आपने क्रॉस कर देना है। यहाँ पे आपने प्रोजेक्ट कैटलॉग्स को जो है वो चूज़ कर लेना है। देन आपने यहाँ पे अपनी स्किल या एक्सपर्टीज दिख लेनी है। फॉर एग्जांपल आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, आर्टिकल स्केचिंग करते हैं, आप कंटेंट राइटर हैं, आप एसईओ कंटेंट लिखते हैं, या आप एसईओ करने वाले हैं, या आप डिजिटल मार्केटिंग से ताल्लुक़ रखते हैं, या आप एफिलिएट मार्केटिंग का से कोई ताल्लुक़ रखते हैं, या आप वर्चुअल असिस्टेंट हैं। ईच एंड एवरी एक्सपर्टीज दैट यू हैव आप यहाँ पे लिखेंगे, सर्च करेंगे, और जो भी आपके सामने जो है वो इस तरह से स्क्रीन आएगी विद सजेशंस। आपने उस कंप्लीट स्क्रीन का यानी कि पूरी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेना और इसको अपने पहले टास्क के अंदर पहले पार्ट में पेस्ट करा देना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है जी, आपने यही जो आपके सामने सजेशंस आ रही हैं नीचे लिखी हुई हैं, इनमें से आपने जो है वो 4 शॉर्ट लिस्ट करने हैं। आप चाहें तो सर्च के बटन के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट जो है वो आप तो इसको सर्च कर लें, लेकिन ईजी वे ये है कि आप जहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ना, ये आपको सजेशन कब नज़र आती हैं, दीज आर द हाईली रैंक्ड कीवर्ड्स भी इनमें आप जो है वो कंसिडर कर सकते हैं इनको, और हाईली रैंक टैग भी आप इनको कह सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है वो दीज आर बेस्ट हाईली रैंक कीवर्ड्स, तो इसको जो है वो हम शॉर्ट लिस्ट कर लेते हैं, और इस तरह से मतलब कि रिटर्न आपने इसको लिखना है यानी कि टाइप करना है। सबसे पहले हमारी होगी ना एक वेब डेवलपमेंट ही होगी,
वेब डेवलपमेंट वर्डप्रेस, वेब डेवलपमेंट एंड डिज़ाइन, वेब डेवलपमेंट शॉपिफाई, वेब डेवलपमेंट कंपनी एंड एजेंसी एंड जो भी आती है आपके पास, तो उसको आपने जो है वो बुलेट पॉइंट के अंदर इस तरह से ये नंबरिंग देनी है आपने, तो वो दे लें। इस तरह से आपने लिख लेना। उसके बाद जो है वो इसको थोड़ा सा इफेक्टिवली फॉर्मेटिंग कर लीजिएगा, इसकी एडिटिंग कर लीजिएगा, ताकि ये जो है वो पता चले कि ये हमारा आंसर है, नॉट अ क्वेश्चन। उसके बाद जी आपने क्या करना है, उसके बाद हम आ जाते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ, यानी कि पहले टास्क के सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में उन्होंने क्या कहा हुआ है, सेकंड पार्ट में आपने ये करना है कि सबसे पहले आपने जो है वो प्रोजेक्ट के कैटलॉग में ही रहना है, और उसके अंदर आपने क्या करना है जी, अपनी स्किल को लेके, यानी कि अपनी स्किल सेट सर्च करनी है और मतलब कि एंटर प्रेस कर देना सिंपल, उसके ऊपर जाके जो आपने सर्च किया था, और उसके अंदर आपने जो है वो शॉर्ट लिस्ट करनी है टॉप रेटेड और टॉप रेटेड प्लस जो फ्रीलांसर हैं उनकी सेपरेटली प्रोफाइल्स जो हैं वो आपने उसके स्क्रीनशॉट पेस्ट करने। सिंपल जो है वो हम एंटर के ऊपर प्रेस कर देते हैं, और उसके बाद जो है वो हमारे सामने इस तरह से रिजल्ट आएगा। अगर आप यहाँ पे रिजल्ट देखें, रिजल्ट फॉर वेब डेवलपमेंट कैटेगरी, प्राइस, डिलीवरी टाइम, टैलेंट डिटेल, ये आपको बाद में बताते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप नीचे देखें जहाँ पे नाम नज़र आ रहा है फ्रीलांसर का हुमायरा हुमायर, यहाँ पे आपको नीचे नज़र आ रहा है ब्लू में टॉप रेटेड, उसके साथ है टॉप रेटेड प्लस, ठीक है। इनमें से एक आपने टॉप रेटेड वाली ओपन कर देनी है प्रोफाइल, और एक जो है वो आपने टॉप रेटेड प्लस वाली ओपन कर लेनी है, क्योंकि हमें दो का स्क्रीनशॉट जो है वो चाहिए, एक टॉप रेटेड का और एक टॉप रेटेड प्लस का। जितनी देर तक ये ओपन होते हैं तो बाकी स्क्रीनशॉट जो है वो हम वहीं पर जाके लेंगे, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन का आंसर है वो इसी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। एक जो है वो हमारे पास हो गया जी, इसको कर लेते हैं ओपन, और सबसे पहले हम इस स्क्रीन का जो है वो एक स्क्रीनशॉट लेके पेस्ट करा देते हैं, ठीक है, पार्ट बी के अंदर। तो इसको कर लिया कॉपी, और कॉपी करने के बाद जी हम आ गए यहाँ पे और कंट्रोल वी कर दिया। अब जैसे ही हमने जो ओपन की थी सेपरेटली प्रोफाइल्स, एक टॉप रेटेड की थी और एक टॉप रेटेड प्लस की, उसका जो है वो हम स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे पेस्ट करा देते हैं, और वो आपने किस तरह से लेना है वो भी देख लें। और अगर आप चैनल पे नहीं हो तो थोड़ी बड़ी मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और उससे भी ज़्यादा बड़ी मेहरबानी ये होएगी कि आप जो है वो दूसरों को भी ये वीडियो शेयर किया करें, ताकि उनको भी पता चल जाए एक्सरसाइज जो है वो इस तरह से सॉल्व करनी है, सिंपल। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है रिव्यूज़ के साथ सबसे पहले नाम है हुमायर अली के, यानी कि खान, और इसके बाद रिव्यूज़ हैं, देन टॉप रेट लिखा हुआ है। इसको आप सबसे पहले स्क्रीन को थोड़ी सी मिनिमाइज़ करेंगे ताकि सारे फीचर्स जो हैं वो कैप्चर कर ले स्क्रीन, और इस तरह से स्क्रीनशॉट लेके आप जो है वो इसको पेस्ट करा देंगे पार्ट बी के अंदर। और उसके बाद जो है वो एक और हमने टॉप रेट प्लस की जो प्रोफाइल थी वो ओपन की थी, और उसका भी हम जो है वो इस तरह से एक स्क्रीनशॉट लेके इसको करा देंगे पेस्ट अपने पार्ट बी के अंदर। इस तरह से हमारा जो पहला टास्क है वो हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। अब आप ये सोचें कि उन्होंने हमें कहा हुआ था कि पहले टास्क के अंदर आपने दो स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करना है, तो स्क्रीनशॉट कैसे हो सकते थे। पहले में उन्होंने कहा था कि आपने जो है वो प्रोजेक्ट कैटलॉग के अंदर वो है लिखनी है, सारी शॉर्ट लिस्ट करनी है, तो वो हमने कराना पड़ा। उसके बाद आपने सेपरेट ये प्रोवाइड करनी, तो 3 स्क्रीनशॉट तो हो ही गए ना, इसलिए आपने जो है वो इतने स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करने। स्क्रीनशॉट का आपको मसला नहीं आएगा ना, आपके नंबर कटेंगे, मेरी श्योरिटी है। सेकंड टास्क में जो है वो आपने टास्क कंप्लीट करना है इन जॉब कैटलॉग्स में जाके। उसके बाद आपने जो है डिफरेंट स्किल्स और एक्सपर्टीज़ को यूज़ करते हुए, डिफरेंट मतलब कि एक ही स्किल एक्सपर्टीज़ होगी, लेकिन आपकी जो जॉब है वो आपने 2 डिफरेंट जॉब्स जो है वो चूज़ करनी है, यानी कि 2 डिफरेंट प्रोफाइल्स विद सम कैटेगरीज। और लेकिन उससे पहले जो है वो यहाँ पे आप देख रहे हैं, आपको नज़र आ रही होगी यहाँ पे पहले पे आपको जो नज़र आ रही है 4 पे जो प्रोफाइल्स हैं, यहाँ पे अगर आप टैलेंट डिटेल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप टॉप रेटेड प्लस या टॉप रेटेड आपको इस तरह से चेक करेंगे तो आपके सामने जो है वो वही आएंगी। लेकिन यहाँ पे अगर मैं थोड़ी सी आप नीचे करके दिखाऊँ तो यहाँ पे जो है वो हमारे पास ऐसी भी प्रोफाइल्स आ रही हैं जहाँ पे कुछ ले लिखा हुआ है, ठीक है। या ये जो लिखा हुआ है अंशु जी, इसके साथ कुछ नहीं लिखा हुआ, बाकी सबके साथ जो है टॉप रेटेड लिखा हुआ है। इसलिए अगर हम यहाँ पे फिल्टर अप्लाई करेंगे तो हमारे सामने सिर्फ और सिर्फ वो वाली प्रोफाइल्स आएंगी, ये वो वाली गिग्स आएंगी, मतलब कि अभी नाम जिसके नाम आएंगे वो टॉप रेटेड प्लस की कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं। तो इस तरह से जो है वो हमने ये ले लिया और इस तरह से फिल्टर अप्लाई कर लिया। सेकंड क्वेश्चन में हमने जो फिल्टर अप्लाई मतलब जॉब कैटेगरी में जाना है, यानी कि जॉब कैटलॉग के अंदर जाना है, जहाँ से हमने जो था वो प्रोजेक्ट चूज़ किया था उसी के अंदर जो है हमने जॉब चूज़ करना है। जॉब चूज़ करने के बाद जो है वो आपने क्या करना है, आपने फिक्स जॉब जो है वो तलाश करनी है और ऐसा प्रोजेक्ट जो है वो तलाश करना है जहाँ पे
मिनिमम जो स्पेंडिंग होगी वो $100 की होनी चाहिए और क्लाइंट जो है वो उसने एटलीस्ट 5 जॉब्स जो हैं वो पोस्ट की हों, ठीक है। और वो जो है वो हम देख लेते हैं। ये सारों के लिए बता रही हैं, एक के लिए नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ वर्डप्रेस या वेब डेवलपमेंट जो भी आप की है प्रायोरिटी, आप उसके अकॉर्डिंग जो है वो सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है वो हम कर लेते हैं सर्च। यहाँ पे इसका साइज़ जो है मैं दोबारा से एडजस्टेबल कर देती हूँ यहाँ पे इस तरह से। और यहाँ से आपने क्या करना है जी, ऊपर यही आपको सर्च का नज़र आ रहा है ना, साथ में आपको लिखा नज़र आ रहा है प्रोजेक्ट्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे ना, यानी कि ड्रॉप डाउन एरो के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो जैसे हमें पहले नज़र आया था टैलेंट, और जैसे हमें नज़र आया था प्रोजेक्ट, और नीचे एंड पे आपको नज़र आता है जॉब। ये आप उसके ऊपर जब जाएंगे तो आपके सामने जो है वो जॉब की कैटेगरी जो है वो आपने चूज़ कर लेनी है, यानी कि जॉब का कैटलॉग। तो यहाँ पे जो है वो ये थोड़ा सा अटक गया, इसका मैं दोबारा से रीलोड कर लेती हूँ ताकि ये जो है वो स्टेबल हो जाए। और उतनी देर तक आपने क्या करना है, अगर आपने प्रीवियस क्विज़ेस या एक्सरसाइज अपनी सॉल्व नहीं की तो तमाम की आपको जो है वो सोल्यूशन फाइल्स और तमाम के सोल्यूशन आपको जो है वो इसी चैनल पर प्रोवाइड किए गए हैं, वो काइंडली आप देख लीजिएगा। और अगर कोई भी इमर्जिंग सिचुएशन नहीं है तो आप जो है वो अपनी ड्यू टाइमिंग से पहले जो है वो अपनी हैंड्स ऑन एक्सरसाइज और क्विज़ेस जो है वो अटेम्प्ट करके सबमिट कराया करें, वरना आपके लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। जॉब हमने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे जो है वो हमने लिख लिया वेब डेवलपमेंट जो आपकी स्किल थी जो हम लिख रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये लिख लिया और सिंपली जो है वो आप लिख के इसको एंटर कर लें। नीचे आपको सजेशन भी मिल रही होगी, वहाँ पे आप जाके एंटर कर लें। यहाँ पे आपको अगर नज़र आए, यहाँ पे हमारे पास 30,621 जॉब्स हैं। यहाँ पे आपको साइड में नज़र आ रहा है बड़ा सा लिखा फिल्टर बाय, यहाँ पे आपको नज़र नीचे आ रहा है आवरली एंड फिक्स प्राइस के ऊपर आप क्लिक करेंगे ना, यानी कि बॉक्स के ऊपर चेक करेंगे तो आपके सामने जो है वो फिक्स प्राइस वाली जॉब्स ही आएंगी, ठीक है। अभी हमारे पास रैंडमली जॉब्स आ रही हैं, और अगर हम यहाँ पे इसको फिक्स प्राइस के ऊपर चेक करते हैं तो हमारे पास जो जॉब्स हैं वो 30 से कितनी होगी हैं, 12,955 जॉब्स, ठीक है। यहाँ से आपने जो है वो फिक्स प्राइस जो थी वो स्पेंडिंग हिस्ट्री पे वो आपने देनी थी मिनिमम $100 की। तो यहाँ से जो है वो मेरे पास $100 की तो कोई नहीं आ रही, यहाँ से जो भी मेरे पास अवेलेबल है वो हम जो है उसमें से 2 चूज़ कर लेते हैं। एक जो है वो हम ये वाली चूज़ कर लेते हैं, एंगुलर डेवलपर। इसके ऊपर आप राइट क्लिक करेंगे, ओपन लिंक इन न्यू टैब, तो ये हमारे पास ओपन हो जाएगी। उसके बाद एक और जो है वो हम फॉर एग्जांपल मैं आपको जो है यहाँ पे आ रही है एक 200 वाली ये UI/UX डिज़ाइनर, इसको जो है वो हम ओपन लिंक इन न्यू टैब कर लेते हैं। तो ये मैं जो है वो आपको बता देती हूँ कि ये जो है वो किस तरह से वर्क करती है। ये हो गया। तो जी यहाँ पे हमारे पास ये जो हमने UI/UX वाली ओपन की है, यहाँ पे हमारे पास क्या है जी, सबसे पहले तो प्रोजेक्ट का नेम है, दिस इज़ अ कंपनी प्रोफाइल है, ठीक है। ये एक कंपनी का जो है वो उसने की हुई है, फिक्स प्राइस हमें नज़र आ रही है। लेकिन अगर हम अबाउट द क्लाइंट देखें तो ये है जी पाकिस्तान है, उसके बाद एक जॉब उन्होंने पोस्ट की हुई है एंड मिड साइज़ कंपनी है, ठीक है। तो ये जो हमारी रिक्वायरमेंट उन्होंने हमसे मांगी हुई है ये हमारी उस कैटेगरी के अंदर फॉल नहीं करती, तो हम जो है वो इस को जो है वो ख़त्म कर देंगे, यानी कि इसको हम नहीं रखेंगे अपने आंसर के तौर पे। हम जो है वो अगर हम दूसरी के पास जाएँ, यानी कि दूसरा जो लिंक हमने ओपन किया था तो उसके अंदर अगर हम जाएँ तो हमारे पास जो है वो देख लेते हैं कि हमारे पास क्या आता है, उसकी फ़िक्स प्राइस है कि नहीं है। या अगर हमने फ़िक्स प्राइस का जो है वो फ़िल्टर अप्लाई किया तो ज़ाहिर है हमारे पास फ़िक्स प्राइस ही आएगी, इसलिए आपने इस चीज़ की तरफ नहीं जाना। एंगुलर डेवलपर है तो यहाँ पे आपने सबसे पहले तो हमारे पास उसका नाम आ गया ना प्रोजेक्ट का, और अब हमने देखनी है फ़िक्स प्राइस हमारी क्लियर हो गई थी क्योंकि हमने फ़िल्टर अप्लाई कर दिया था। 2 चीज़ें हमारी बचती हैं, उनकी स्पेंडिंग हिस्ट्री, और सेकेंड है कि उनके प्रोजेक्ट्स जो हैं वो 5 जो है वो पोस्ट किए होने चाहिए। अगर हम अबाउट द क्लाइंट के ऊपर जाएँ तो ये है जी यूनाइटेड स्टेट्स से बिलोंग करते हैं, 317 जॉब्स इन्होंने पोस्ट की है एंड 32 के इनकी टोटल स्पेंडिंग है, ठीक है, अभी तक की। उन्होंने कहा था हमारे पास मिनिमम जो है वो 100 स्पेंडिंग होनी चाहिए, 100 मतलब $100 होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो है वो हमारे पास कितनी स्पेंडिंग थी, 32 के, यानी कि 32,000, ठीक है। तो ये हमारी 100 से कहीं ज़्यादा होती है,
और जॉब जो थी वो हमारी चाहिए थी 5 और यहाँ पे जॉब है 317। तो ये हमारी जो है वो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्राइटेरिया, तो इस चीज़ को जो है यानी कि इस स्क्रीन को हम कंसिडर करेंगे और इस चीज़ का हम ले लेंगे स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट आपने इस तरह से लेना है जिसमें सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी कवर होनी चाहिए। एक तो फिक्स प्राइस, और दूसरी आपकी क्या है, क्योंकि यहाँ पे फिक्स प्राइस का जो फिल्टर है वो नज़र नहीं आ रहा, इसलिए हमें जो है वो स्क्रीन शॉट इसका लेना पड़ेगा जहाँ पे इसका जो है वो फिक्स प्राइस वाला रिटर्न जो है वो नज़र आ जाए। ठीक है, और उसके बाद जो है वो हमने इसको हाईलाइट करना है। तो ये मैंने स्क्रीनशॉट आपके सामने ले लिया, लेकिन आपने इस तरह से स्क्रीनशॉट नहीं लेना। ठीक है, आपने किस तरह से लेना, इसको हम थोड़ा सा ऊपर करते हैं ऐसे, और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है फिक्स प्राइस $500। ठीक है, और इस तरह से करके हम इस चीज़ का जो है वो पूरी स्क्रीन का ले लेते हैं स्क्रीनशॉट, और यहाँ पे फिक्स प्राइस को, पोस्ट को यानी कि जॉब पोस्ट को, उसको और इनकी स्पेंडिंग हिस्ट्री को हाईलाइट कर देते हैं और कॉपी करके अपने सी पार्ट के अंदर इसको पेस्ट करा देते हैं। तो इस तरह से हमारा जो ये टास्क है वो होगा कंप्लीट। लेकिन उसके बाद हमें जो है वो एक नहीं चाहिए, हमें 2 डिफरेंट जॉब्स चाहिए थी। तो एक हमने जॉब यहाँ पे पोस्ट करा दी, एक और जो है वो हमने चूज़ करनी है, और यहाँ से जो है वो दोबारा से हम उसी मेन पेज के ऊपर चले जाते हैं जहाँ से हमने जो जॉब कैटलॉग ओपन किया था, जो हमारे पास रिजल्ट आया था। ये हम नहीं कंसिडर कर सकते, ठीक है, क्योंकि ये हमारे क्वेश्चन की स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं है। तो यहाँ से जो है वो अगर मैं ये ले लेती हूँ एक 16,000 वाला, इसको हम ओपन कर लेते हैं, क्रिएट वेब ऐप विद AI। ठीक है, तो ये जी हमारे पास आ गया 12 मिनट्स अगो इसकी पोस्टेड हुई है जॉब की। इसके बाद फिक्स प्राइस है इनकी 16,000 है। और उसके बाद जो मेन चीज़ हमें देखनी थी वो थी जी जॉब इनकी, जॉब पोस्ट और इनकी स्पेंडिंग हिस्ट्री। जॉब पोस्ट इनकी 9 है और स्पेंडिंग हिस्ट्री इनकी 33 के है। तो ये हमारी जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है उसका आंसर जो है वो उसके अकॉर्डिंग है। तो इसलिए हम जो है वो स्क्रीन को कंसिडर करेंगे और इस स्क्रीन का जो है वो कंप्लीट स्क्रीनशॉट लेंगे और इसको पेस्ट करा देंगे अपने पार्ट सी के अंदर। तो हमारा जो पार्ट यानी कि टास्क 2 है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। और बहुत बेहतर है अगर आप जो है वो इस चीज़ को इस तरह से हाईलाइट कर दें ऐसे। और इसके बाद हमने जो है वो इनकी स्पेंडिंग हिस्ट्री जो है वो भी हाईलाइट कर दी इस तरह से, और इसको कर लिया कॉपी। और कॉपी करने के बाद आपने जो है वो सिंपली यहाँ पे पेस्ट करा देना, तो आपका जो है एक्सरसाइज वो हो जाएगी कंप्लीट। ठीक है, और ये अच्छा अपने कंट्रोल एस कर लेना है। सबसे पहले हमने क्या करना था, टास्क 2 के अंदर आपने जो था वो डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स के साथ जो भी उन्होंने हमें क्राइटेरिया दिया था उसके अकॉर्डिंग आपने जो है वो डिफरेंट जॉब्स जो थी वो उसके स्क्रीनशॉट्स प्रोवाइड करने थे जो भी आपका स्किल सेट था उसके अकॉर्डिंग, और वो हमने कर लिया। ठीक है, यहाँ पे आपने फिर बता दूं कि आपने किसी किस्म का और कोई फ़िल्टर अप्लाई नहीं करना, क्योंकि ये आपके अकॉर्डिंग नहीं है। क्लाइंट हिस्ट्री पे नहीं आपने जाना, प्रोजेक्ट लेंथ के ऊपर नहीं जाना, आवर्स पर वीक के ऊपर नहीं जाना, क्योंकि ये आपसे रिलेटेड नहीं है और आपके क्वेश्चन की क्राइटेरिया पे ये चीज़ें फॉल नहीं करती। जो फॉल करती थी वो मैंने आपको बता दी, फिक्स क्राइटेरिया फॉल करता था और फिक्स प्राइस जो थी वो हमारी यहीं पे क्लियर हो जाती थी। इसलिए फिक्स प्राइस का आपने जो है वो परेशानी नहीं लेनी। जो मेन चीज़ें थी वो हमारी थी कि जॉब आपकी जो पोस्टेड जो मिनिमम 5 पोस्ट होनी चाहिए और उसकी जो स्पेंडिंग हिस्ट्री है वो $100 होनी चाहिए। तो वो हमारा हो गया, वो हमने कर लिया। पहले टास्क में अपना वर्क के ऊपर जाना था, प्रोजेक्ट कैटलॉग के अंदर अपनी स्किल सेट जो थी वो एंटर करनी थी, उसमें से शॉर्ट लिस्ट करने थे 4 कीवर्ड। ठीक है, 4 कीवर्ड हमने जो था वो बाय रिटर्न लिखने थे, तो वो हमने लिख लिए। सेकंड पार्ट बी के अंदर आपने प्रोजेक्ट कैटलॉग में रहते हुए अपने स्किल सेट के अकॉर्डिंग आपने डिफरेंट मतलब फ्रीलांसर के प्रोफाइल जो थे वो देखने थे। एक टॉप रेटेड का देखना था और एक आपने टॉप रेटेड प्लस का देखना था। वो आपने किस तरह से देखना था वो भी आपको बता दिया। और अगर आपकी स्क्रीन पे टॉप रेटेड या टॉप रेटेड प्लस ना आ रहा है तो आपने टैलेंट डिटेल के अंदर जाके फिल्टर अप्लाई करना है। सेकंड में आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि आपने किस तरह से करना है। और ये करने के बाद आपने जो है वो फाइल को सेव करना है और LMS के ऊपर सबमिट करा देना। एक्सरसाइज जो है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे ट्यून्ड अंटिल द नेक्स्ट वीडियो। और मेरे दुआ में याद रखें कि अल्लाह ताला मुझे हिदायत अता फरमाए और कामयाबी अता फरमाए। और लाइक करना ज़रूरी है, दूसरों के साथ शेयर करना मस्ट है, ये चीज़ ना भूला करें। और अल्लाह हाफिज़।